आइए जी, बेटा डेरिवेशन एंड ऑफ द डे जरूरी नहीं होती, सिंपल सी बात है, लेकिन सबने थॉट्स कनेक्ट कर लिया था। जीपी क्या होता है लग गया था पता आप लोगों को, जीपी क्या होती है, ठीक है। आइए, एपी की डेरिवेशन याद है? हाँ, ए प्लस डी वगैरह, फिर उल्टा लिखा था, फिर ऐड कर दिया था, ठीक है, द वे गॉस डिराइव्ड इट, ठीक। आइए बेटा जीपी डिराइव करते हैं एक बार। एस इज इक्वल टू, जीपी क्या होती है, ए प्लस, ऐसे चलती है। एक बात बताइए, पहले में आर है नहीं, दूसरे में एक बार है, तीसरे में दो बार है, चौथे में तीन बार है, जौन सी टर्म है आर के सिर पे एक कम है, तो nth टर्म क्या बनी थी इसकी, ए आर पावर एन माइनस वन, एक कम हो गई थी। डाउट? पक्का? सर ये सीए में ये क्यों सिखा रहे हैं? बेटा मेरे को तो पता है कि क्यों सिखा रहे हैं, और मेरे को तो ये भी पता है कि फायदा कहां पे जाके मिलता है, फाइनल तक भी कहीं पे भी मैथमेटिक्स डिराइव करनी पड़ती है इस बात की, ठीक है। आज जो टॉपिक कर रहे हैं उसके हैवियर वर्जन्स आएंगे पक्का, दैट इज जब हम लगातार पैसा जमा कराते हैं। बेटा एक बात बताओ, क्या ये अमाउंट से लिंक्ड है? जीपी अमाउंट आपने देखा था यहीं से निकली थी, अमाउंट वगैरह का एन इसी से निकलता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कई सारी एफडियां करा दूं, एक साल की, एक 2 साल की, एक 3 साल की, एक 4 साल की, एक 5 साल की, 100 to 25 साल की, और फिर मुझे जानना है कि मेरे बुढ़ापे में मेरे पास कितने पैसे होंगे इकट्ठे, एक्चुअली एस एन ऑफ अ जीपी। अगर एज अ सीएम नहीं निकालने आते, हम किसी की टैक्स प्लानिंग ही नहीं कर सकेंगे, किसी की मनी प्लानिंग ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो भी नीड दैट, इससे तो दोस्ती करनी पड़ेगी। यहां तक हो गया? हाँ भाई, बी वेरी अलर्ट। सर ये आपको सूझा कैसे? पता नहीं, वो कदम नहीं पता एट टाइम्स, ठीक है। ये बहुत मैजिकल होती है। मैंने अपना पहला शौक ये लिया था ऐसे वाला व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। माय टीचर मल्टीप्लाइड अंडर रूट 2 बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन। ये कैसे पता लगेगा? इस साइड मेहनत करोगे तो पता लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। कहते अगर आज ध्यान से सुनोगे तो याद रहेगा। सर आज याद है 25 साल बाद। सो लिटरली मेहनत करोगे तो सूझेगा। इंटेलिजेंट को सूझता, बेवकूफ को नहीं सूझता। और जो मेहनती है उसे याद रहेगा। अगर आप इंटेलिजेंट भी नहीं हो, मेहनती भी नहीं हो, फिर तुम्हें क्यों याद रहे? इंटेलिजेंट भी हो, मेहनती भी हो, मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है पक्का। मैजिकल थिंग, द वन हु डिड दिस फर्स्ट टाइम, उसको सैल्यूट है, ठीक है ना। जो फर्स्टेस्ट लाइफ में लेके आया था उसको सैल्यूट है, ठीक है। मैंने फिर से लिखा s इज इक्वल टू, फिर से लिखा, ये हरे वाली में मैंने क्या किया? बताइए हरे वाली में क्या किया? कुछ बोलिए। लिखा तो वही है, कुछ किया, लेकिन क्या 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 क्या? हाँ, एक तो लास्ट की 2 टर्म्स ले ली, शी सेज, और कोई? मैंने एक कदम खिसका के लिखा है, पता नहीं क्यों मैंने एक कदम खिसका के लिखा है। हाँ भाई, अब ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है, मेरी मर्जी, मेरे को खिसका के लिखना है, यहां तक ओके? हाँ भाई ये बताना, ये क्या किया? हाँ भाई क्या किया मैंने? मल्टीप्लाइंग बाय आर बोथ साइड्स, उसका इफेक्ट क्या आएगा? इस वाली चेन में इफेक्ट क्या आएगा? ए आर हो जाएगा। नोटिस करिए सिमिलर हो जाएंगी, है ना, टर्म सिमिलर हो जाएंगी। ये ए आर क्यूब हो जाएगा, ये ए आर एन माइनस वन हो जाएगा, और ये ए आर एन हो जाएगी। एनी डाउट? बेटा इतने में दिक्कत है तो बताना पड़ेगा, पक्का? कईयों को याद आएगा अब, ठीक है, अगर ध्यान से पढ़ा तो। 11th क्लास। हाँ भाई, इतनी टर्म्स को जेल में बंद कर दिया मैंने, इतनों को इकट्ठा ले लिया। कोई डाउट है यहां तक? बेटा एपी वाली में क्या किया था? ऐड, इसमें करना होता है सब्ट्रैक्ट। इधर एस माइनस एस आर इज इक्वल टू, कोई डाउट? एस माइनस एस आर इज इक्वल टू, ए में से कटने को कुछ नहीं बचा, ए ही रह गया, प्लस ये सब कट गए,
कोई डाउट? सारे कट गए अंदर, ये क्या बचा? ए आर एन, ए प्लस रेदर माइनस ए आर एन, ये बचा। ए बाहर बचा था, ये सब जीरो हो गए, प्लस जीरो, और ये माइनस आर एन, क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में तो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, माइनस ए आर एन। एनी डाउट? ऑल फाइन, खत्म। यहां से क्या कॉमन है अंदर? इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन है? ए अंदर 1 माइनस आर की पावर एन, इसे इधर भेज दीजिए बेटा। यही फॉर्मूला याद कराया था, याद करिएगा प्लीज, यही था। a into 1 minus rn over 1 minus r, hence proved. Okay, सेंस ओके? मल्टीप्लाई करके खिसका के माइनस करना है, वन लाइन में खत्म कर दिया। मल्टीप्लाई करके r से खिसका के माइनस करना है, बाकी तो देखी जाएगा, कोई इतनी कोई खास बड़ी बात नहीं। 3 स्टेप की डेरिवेशन है, इतने पे लोग इंटेलिजेंट हुए हैं, वर्ल्ड वाइड एक्लेम मिला हुआ, क्या है इसमें? कुछ भी नहीं रखा। जिसने पहले किया नाम उसका चढ़ गया, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तुम 300 साल पहले पैदा होते, थोड़ा इंटेलिजेंट, थोड़ा हार्ड वर्किंग होते, तुम भी कर लेते डायरेक्ट, ठीक है? जिसने किया नाम उसी का चलता, लेकिन फिर ठीक है, हेंस प्रूव्ड। एनी डाउट? मुश्किल है तो बताइएगा प्लीज। हो गया? नोट दिस, नोट द डेरिवेशन। सर पीछे सवाल फंसा हुआ कोई? मैं कराऊं? हाँ भाई, आर से मल्टीप्लाई करके खिसका के माइनस करना। बेटा लग गया पता? मैं रिपीट करूं? बेटा इसको रिपीट करें। क्लियर है? थॉट क्लियर है सबको? आइए, अब हमने प्रोसीजर डेरिवेशंस 2-4 करनी है, ठीक है ना? बस एक बार वो पकड़ में आ गई तो सब ओके। मेयर ऑफ दिस, व्हाट्स ऑन बोर्ड? मेयर ऑफ दिस कर दूं? आइए, बट अब एक वर्ड होता है एन्युटी, चल रही है? हाँ ओके, एन्युटी जैसे आम भाषा में कहते हैं किश्तें, ठीक है? सीरीज ऑफ पेमेंट्स। एन्युटीज आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अ सीए, ठीक है? हमें अपने क्लाइंट्स को ऐसे वाली चीजें बतानी होती है टाइम्स। आंटी आप एक काम करो, 25 साल की ना एफडियां करा लो, 25 साल की आरडी करा लो, 25 साल आप इस सिप में पैसे लगा लो। फिर आंटी एक सिंपल सवाल पूछती है आपसे, बेटे मेरे कितने हो जाएंगे बुढ़ापे के टाइम पे? सीधा एट 25 दे वांट टू नो व्हाट अमाउंट दे विल हैव एट 65। इसकी मैथ्स डेवलप कर ली गई है, ठीक है ना? हमें बताना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए, हमें बताना आना चाहिए, ठीक है? ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत सिंपल सी फंडेबाजी है, बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जीरोथ
ईयर, 0th ईयर, ठीक है। ओके, शुरू करें। 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 ईयर्स की एनुटी बनाने लगा हूं, 5 ईयर्स की, ठीक है। कितने साल की? 5 ईयर्स की। ध्यान से देखना, एक आंटी आपके पास अभी आती है, कहती मेरे को पैसे सेव करने हैं। आप उनसे 2 सवाल करेंगे, आंटी आज ही लगा सकते हो पहली किश्त? हमारा अकेडमिक्स अज्यूम करता है कि आंटी बोलती है नहीं बेटे आज एकदम से नहीं, थोड़ा टाइम दे, मगर चलो आप अगले साल से शुरू कर लें। आप क्या मानेंगे कि उसने कब शुरू किया? अगले साल से शुरू किया। आर वी क्लियर विद दिस? व्हेन डिड शी स्टार्टेड? नेक्स्ट ईयर। एनी डाउट? आइए, बी वेरी अलर्ट। कहती मैं एक पर्टिकुलर रकम, एक पर्टिकुलर अमाउंट हर साल इन्वेस्ट कर सकती हूं, लेकिन अगले साल से, उसे हम बोलेंगे इंस्टॉलमेंट। उसे क्या बोलेंगे हम? इंस्टॉलमेंट। डन? हाँ भाई, आंटी यहां पे पी 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 ये इंस्टॉलमेंट्स लगाना चाहती है। बेटा आज से लगाना चाहती है कि 1 साल बाद से? 1 साल बाद। बेटा अगर 5 साल है तो इंस्टॉलमेंट्स भी कितनी है? 5 ही है, 5 ही है। यहां तक ओके? अब ध्यान से बताना, ये वाला प्रिंसिपल इसे कितने साल बढ़ने का मौका मिलेगा? 1 2 3 4 साल। ये क्या बन जाएगा? ये किसी रेट पे 4 साल बढ़ेगा। डाउट है तो बताइए, पक्का? बेटा ये किसी रेट पे, ये और ये, इसको तो बढ़ने का मौका मिलेगा ही नहीं, ये 0 हो गया। डाउट है कोई? है तो बताना पड़ेगा, पक्का? एक बुजुर्ग आदमी ने आके मुझसे एक सिंपल सा सवाल पूछा। कहते बेटे मेरी नौकरी के 5 साल बाकी हैं, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, अगले साल से बचत कर लूंगा। अगर मैं ये पर्टिकुलर रकम 5 साल लगाऊं, मैं कहा अंकल मार्केट में रेट ये चल रहा है, रेट ये चल रहा है, तो आपकी पहली किश्त 4 साल में च्योर करेगी, 4 साल तक बढ़ेगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट 3 साल तक बढ़ेगी, अगली वाली 2 साल, अगली वाली 1 साल, अगली वाली 0th ईयर बढ़ेगी। उसे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा 5वें साल अगर आप पैसे मांग रहे हो। कहते बेटे हो कितने जाओगे, हो कितने जाओगे? हाँ भाई, अगर हो कितने जाएंगे तो एक्चुअली इज आस्किंग ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये सारे मिला के कितने हो जाएंगे? एनी डाउट? दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग यू। डाउट है तो बताना पड़ेगा। व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस ओनली, व्हाट आई एम आस्किंग यू दिस ओनली। मैं कहा जी मेरी रकम बढ़ रही है, फ्यूचर में बताइए कितना होगा? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से बताना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू SN ऑफ अ जीपी। ट्रू? मैं कहा ये सबको जोड़ना है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू SN ऑफ अ जीपी। एनी डाउट सर? विद फर्स्ट टर्म क्या है? P इंटू 1 प्लस रेट होल पावर 4। डू यू एग्री? प्रिंसिपल ये है, एग्री करते हो? ये है। कॉमन रेशियो क्या है? बेटा गलती मत करना, ये वाली ब्रैकेट हर एक में कम हो रही है। क्या कॉमन रेशियो है? 1 प्लस R डिवाइड में, क्योंकि कम हो रहा है। बढ़त हो रही होती तो मैं ऊपर लिखता, घटत होती है तो नीचे लिख रहा हूं। इस बात में डाउट है कोई? सरल है। बेटा N कितना है? 5 इंस्टॉलमेंट्स, ठीक। हाँ भाई, व्हाट इज SN ऑफ अ जीपी? हेल्प करो। A इंटू 1 कॉमन रेशियो की पावर N ओवर, यही होता है। SN इज इक्वल टू A, बताइए A, P इंटू होल पावर, ये P हो गया। डाउट है तो बताओ, पक्का? सब ओके है? इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो बताओ, होल पावर 5 हो गई। डाउट है तो बताना पड़ेगा, डाउट है तो बताना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स 5 है ना, होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस R होल पावर, कुछ भी नहीं, खत्म। यहां तक ओके है? अब देखिएगा प्लीज, SN इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस रेट होल पावर 4, डन, इंटू, बेटा एलसीएम में एक काली ब्रैकेट यहां चली जाएगी, 1 प्लस रेट होल पावर 5 माइनस 1 ओवर 1 प्लस रेट होल पावर 5। कोई डाउट?
डिवाइडेड बाय ये फैक्टर, ये 1 प्लस आर इधर आ जाएगा, 1 प्लस आर माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर। एनी डाउट? सरल है बेटा। अगर ये डिवाइड में है, हरा वाला फैक्टर तो उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, हाँ मल्टीप्लाई में उल्टा हो जाएगा। डाउट है कोई? तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई लिख दूं तो ये ऊपर आ गया 1 प्लस आर, नीचे आ गया 1 प्लस आर माइनस 1 मल्टीप्लाई में। डाउट है तो बताइए। क्या मजे की बात है यार, 1 और 4 5 फैक्टर सारे उड़ गए, पांचों फैक्टर उड़ गए। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज द फाइनल आंसर। यहां पे 1 उड़ गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज फाइनल आंसर सम अप टू n टर्म्स, यानी फ्यूचर वैल्यू किसके बराबर है, इंस्टॉलमेंट आपकी, मैं कहा अंकल आपकी इंस्टॉलमेंट इंटू 1 प्लस रेट होल पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय ओनली रेट, डिवाइडेड बाय ओनली रेट। मैं कहा अंकल ये फ्यूचर वैल्यू होती है आपकी एनुटी की, फ्यूचर में आपको ये रकम मिलेगी। कोई डाउट? सरल है? ओके है? ये बेटा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला डिराइव हो गया। जड़ पता होनी चाहिए, किसमें छुपा है, एसएन ऑफ अ जीपी में छुपा है, एसएन ऑफ अ जीपी में छुपा है। बड़ी कॉमन सेंस की बात है, उसे सारी रकमें चाहिए थी, टोटल लगा दिया, जोड़ लगा दिया मैंने, ठीक है। एसएन ऑफ अ जीपी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ जीपी। एनी डाउट? इज एवरीथिंग क्लियर टू एवरीबॉडी? प्लीज राइट, प्लीज राइट। लिखेंगे सब, डेफिनेटली लिखेंगे सब। डाउट है? क्वेश्चन कर रहे हैं। ला ला ला। Any doubt, sir? All is fine to everybody? डाउट है तो बताना पड़ेगा जी, हैं? हो गया डिराइव? बेटा कौन सा फॉर्मूला डिराइव हुआ है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। एनी डाउट? फ्यूचर वैल्यू, लास्ट लाइन सर ये बन गया आपका, ये जो बचा वही लिखा है, एस एन फ्यूचर वैल्यू के बराबर है, विच इज पी
इंटू 1 प्लस रेड होल पावर 5 माइनस 1 ओवर 8. 5 इज टेक्निकली n. ठीक है, n. तो 5 वाले में केस में डिराइव किया है. जनरल आंसर इज यहाँ पे उतने ही नंबर पहुंच जाते हैं जितने टर्म्स होते हैं. 5 है तो 5, 10 होता तो 10, n होता तो n. जितने होते हैं उतने ही पहुंच जाते होते हैं हमेशा. ठीक है, उतने ही पहुंच जाएंगे हमेशा से. एनी डाउट? बेटा मेरा एम है आपको फॉर्मूला याद ना रखना पड़े, आपको प्रोसीजर आए, फॉर्मूला नहीं याद रखना. हाँ, चलते चलते इतनी ताकत हो जाए आपको ये फॉर्मूला याद हो, डिराइव ना करना पड़े. लेकिन मेरे सामने मैं हर क्वेश्चन अभी आपको डिराइव भी कराऊंगा. ठीक है, हमने सिर्फ फाउंडेशन पास नहीं करनी है, फाइनल भी पास करनी है. फाइनल में कुछ नहीं होता, ये क्वेश्चन पूरा लिखना होता है बस. ठीक है ना, पूरा लिखना होता है. यहाँ पे 1 मार्कर है तो आंसर लिखना है, वहां पे पूरा लिखना है. लिटरली लिटरली जड़ें यहाँ से शुरू होती हैं. कोई यहाँ खराब करता तो ऊपर समझ नहीं आती, यहाँ से ले तो वही चली जा रहा है बस, पागलपन. हाँ भाई शुरू करूं बेटा? ये हो गया सबसे? परमिशन होगी तो मैं आगे लिखूंगा. हाँ, मैं रब दिस. बट अब अगर अगली बात आपने ध्यान से सुन ली, अगली बात ध्यान से सुन ली, तो आपका रिवर्स फॉर्मूला भी तैयार होगा. हाँ भाई, तो ये बोर्ड पे बना हुआ था किसका? बोर्ड पे बना हुआ है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी. हाँ, आइए बेटा उल्टी बात सीखते हैं. मैं स्टार्ट. शक्ल ध्यान में रखना. ये शक्ल आपको जची थी ना, है ना? ये शक्ल जच गई थी ना ऐसे वाली. अब ये देखना, एक बंदे ने मुझसे रिवर्स सवाल किया. एक अलग अंकल आए, उन्होंने एक अलग सवाल किया. मैं कहा हाँ जी अंकल. कहते बेटे इन्होंने पैसे लगाने थे. मैं कहा हाँ जी अंकल, ये पी 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 लगा रहे थे और इनके पैसे बढ़ने थे, बढ़ रहे थे. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना. कहते मैं तेरे को एक बात बताऊं, मुझे पी 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 किसी से आना है. मैं अंकल जैसे किराया होता है. कहता हाँ, जैसे 1 साल का किराया आना है, ये 2 साल बाद ये वाला किराया आना है, 3 साल बाद ये आना है, 4 साल बाद, जैसे मुझे आने हैं. उसने लगाने थे ना, मुझे आने हैं. मैं कहा बढ़िया अंकल, आपको आने हैं. मैं कहा अंकल ਤੁਹਾਨੂੰ भी फ्यूचर चाहिए वैल्यू था, सेम फार्मूला. कहते नहीं मैनू फ्यूचर च नहीं चाहिए. मैं कहा फिर? कहते मैनू प्रेजेंट च चाहिए. कहते मैं अपने किराएदार ਨੂੰ ਕਿਹਾ अगले 5 साल का किराया हुणे दे दे. तो किराएदार कहता है भी जे 3 लाख साल का किराया है तो मैं 3 लाख इंटू 5 15 लाख थोड़ी दूंगा. आप सारा इकट्ठा ले रहे हो तो कम दूंगा पैसे में. व्हाट शुड बी माई प्रेजेंट वैल्यू? मेरे को कम मिलने चाहिए, क्योंकि मैं 5 साल अर्ली ले रहा हूं पैसे, तो मुझे कम मिलने चाहिए. एनी डाउट? सर अगर आपने आज की डेट में इंडिया के आज की डेट में मेरे को 1 लाख देना 5 साल बाद, 5 साल बाद आपने अगर मेरे को 1 लाख देना है, मैं 45,000 लेने को तैयार हूं. पता? अगर 1 साल बाद आपने 1 लाख 5 साल बाद 1 लाख देना है, अभी 45,000 दे दो, मैं लिख के दे दूंगा कि आपने पेमेंट कर दी. इतना आधी रकम में भी मान जाऊंगा इंडिया में. आधी रकम में 5 साल बाद वाली आधी रकम भी ले लूंगा अभी. ठीक है, सेम मूल थोड़ी रहता है. इन्फ्लेशन एडजस्टेड, रिस्क एडजस्टेड. कोरोना आ जाए फिर इन्फ्लेशन है, रिस्क है, कितना ही कुछ है. आज की रकम आज मेरे हाथ आ रही है, फायदे हैं. सर अगर विचार पकड़ में आया तो बताना. मैं कहा अंकल जी देखो, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ रकम तो 1 साल का इंटरेस्ट कटाना पड़ेगा. आपको कम अमाउंट मिलेगी. बढ़त थी तो मल्टीप्लाई में था फैक्टर, घटना है तो डिवाइड में आया फैक्टर. कोई डाउट? बेटा ये कितने साल घटेगी रकम? होल पावर 2, ये 2 साल पीछे आएगी रकम. मगर ये रकम 2 बार पीछे आएगी उसी फैक्टर से. अगर बढ़नी है तो वेट करनी है तो आगे जाएगी, बढ़ के आएगी, पीछे आएगी तो घट के आएगी. बेटा जैसे जीपी में होता नहीं कॉमन रेशो, आगे जाना है तो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा, पीछे जाना तो डिवाइड भी तो होगा ना. तो अब पीछे जाना चाहता हूं ना मैं, तो वही फैक्टर डिवाइड में वर्क कर रहा है. एनी डाउट? एपीजीपी ऐसी थी ना, इधर से देखो तो बढ़ रही है, तो इधर से देखो तो घट रही थी ना फिर. और इधर से देखो तो मल्टीप्लाई था, तो इधर से देखो तो डिवाइड था ना. अब ये पीछे आना चाहते हैं तो डिवाइड में आना शुरू हो गया. डाउट है कोई? इतना बात पकड़ लेंगे तो फिर बात खत्म हो जाएगी. हो गया सर? ये क्या बनेगा बोलिए? ये 3 साल पीछे आएगा. ये
हमारा का बात वही है, वो तुम बस घुमा फिरा के लिख रहे हो हर चीज को, और तो कुछ नहीं है, बात तो वही है क्या नहीं? बात तो वही है ना, ठीक है। ये पीछे आना चाहता है तो कॉमन रेशियो डिवाइड में चली गई, वो आगे जा रहा था तो कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई में थी। ये बात बताइए सेटल हुई कि नहीं? हाँ सर, पावर्स भी सेटल हुई लॉजिकली। मैंने यहाँ पे 4 लिखा था, मेरे को कोई इंटेंट नहीं था, ये जाई 4 साल रहा था आगे, ठीक। ये जाई 3 साल रहा था, 2 साल, 1 साल, 0 ईयर्स, ऐसे ही जा रहा था। डाउट? और ये कितने साल पीछे आना चाहता है? मैं कहा जी ये रकम मुझे 1 साल अर्ली चाहिए। मैं कहा जी आपको 1 साल का रेट कटाना पड़ेगा इस रकम में से। ये 2 साल अर्ली है तो इसमें 2 साल का ब्याज कटाना पड़ेगा आपको। इसमें 3 साल का ब्याज घट के डिवाइड होके मिलेगा, इसमें 4 साल का, इसमें 5 साल का। बिल्कुल वाजिब बात है कि नहीं है? डन। कहता बेटे जोड़ा बता दे मैंने सारा। मैं कहा अंकल हैगा ये भी एस एन ऑफ अ जीपी। अरे जीपी इतनी इंपॉर्टेंट है सीए में? एस एन ऑफ अ जीपी है ये भी। दिस इज आल्सो एस एन ऑफ अ जीपी। फॉर्मूला ए इंटू 1 माइनस ओवर। बेटा फाइनल में मैं क्या करता होता हूँ, फाइनल में मैं ये फॉर्मूला नहीं लिखवाता, फाइनल में वो जो आपने डेरिवेशन किया ना, हर क्वेश्चन में लिखवा, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला भी डिराइव करा देना, ठीक है। बस उन्हें चाहिए 15 नंबर का सवाल आता सर, बढ़िया लग रहा है फिर जब 15 का, तुम अगर जितनी मर्जी लिखवाओ, 15 मार्क्स दे रहे हो, जितनी मर्जी लिखवाओ, मेरा क्या जाता है, सेम क्वेश्चन होते हैं सर। थोड़े तो भारी होते होंगे, नहीं मैं बता रहा हूँ सेम होते हैं। तो यहां से अब जड़ें स्टार्ट होती हैं, स्मार्ट वर्क स्टार्ट होता है। कई जने छोटी क्लासेस में कई निपटारे करके जाते हैं ऊपर, थोड़ा सा ये कुछ नहीं होता। स्मार्ट वर्क एक है, पहले इधर लड़े मरे गलत तरीकों से, फिर ऊपर अगर स्मार्टली बिहेव किया तो बहुत एडवांटेज आने वाली है। और ये चैप्टर नहीं है फाइनल में, ये सब्जेक्ट है, ये 100 नंबर का है, 100 नंबर का सब्जेक्ट बन जाता है ये। आप सोच के देखिए सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्या नहीं? यस। मिक्सिंग बढ़ा देते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ये एरिया यही होता है वहां पे। हो गया यहां तक? मोटिवेशन जागनी चाहिए। शुरू करूं? हाँ शुरू करें। सर क्या बना? ए फर्स्ट टर्म बताइए, कोई डाउट? 1 तो 1 ही होता है। कॉमन रेशियो डिवाइड में ही जा रहा है ये टेक्निकली। हाँ कॉमन रेशियो तो इसकी भी क्या बनी, 1 अपॉन, यही बनी ना, है ना? कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार, ये भी डाउट है तो बताइए। सर 5 बार ही हो आप भी, कमाल की बात है। डाउट है तो बताओ। हो गया। होल डिवाइडेड बाय 1, 1 माइनस, जो है सो है, मैं क्या कर सकता हूं भाई, जो है सो है, वही लिखा मैंने, तो जो है मैं क्या कर सकता हूं इसके अंदर। हो गया। आइए एस एन इज इक्वल टू पी ओवर 1 प्लस आर पड़ा रहा इनटू, बेटा ये सॉल्व कराओ। कोई डाउट? और ये जो फैक्टर है ये आ गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर। डाउट है तो बताइए। पक्का? बेटा इस बार एस एन इज इक्वल टू पी ओवर 1 प्लस आर इंटू, ये तो ऐसे ही रहा, एनी डाउट? और ये क्या बन गया, 1 और 1 कटा, आर ओवर 1 प्लस आर, ठीक है। सॉरी 1 प्लस आर ओवर आर, उल्टा हो गया। बेटा 1 प्लस आर सिर्फ कटा इस बार, सिर्फ, ठीक, बाकी सब पड़े रह गए। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या साबित हुआ? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट, पी बाहर रहा, इंटू 1 प्लस आर होल पावर 5 माइनस 1। मैं तो पहले भी था, ओवर आर भी पहले भी था, ये फैक्टर एक्स्ट्रा आ गया, 1 प्लस आर होल पावर 5। अरे सर हम तो इसको याद भी रख सकते हैं। हाँ बेटा याद भी रखेंगे, फाउंडेशन में याद भी रखेंगे। डिराइव हो गया एक बार, डिराइव करना है एक बार, फिर अब याद करवाता हूं। इतना 2 कौड़ी का याद करना, डिराइव हो गया अगर।
आया बेटा? हाँ, as much as we will love to have the derivation, अब मैं आपको एक याद रखने का मेथड दे, वैसे तो 4 ही स्टेप है, आप निकाल सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है, वी कैन डू दैट, ओके, वी कैन डू दैट। अच्छा, यहां तक हो गया, ठीक है, वी कैन डू दैट, ओके। एक है टाइमलाइन बनाओ, पूरा सॉल्व क्यों करना है, फॉर्मूला लिखो, इतना भरो, यहां पे वैल्यूज डाल के वैल्यूज निकालो, सॉल्व कर लो, ठीक है, वी कैन डू दैट। एक है यार, ये लास्ट लेवल फॉर्मूला याद रख लेते हैं, ठीक है, व्हाट यू वांट टू रिमेंबर इट्स अप टू यू नाउ, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, व्हाट यू वांट टू रिमेंबर इट्स अप टू यू नाउ, ओके। नाउ मैं रब द बोर्ड प्लीज फॉर वंस, रब कर दूं, आइए बेटा, देखिए कैसे याद करवाना चाहता हूं, दोनों ही एक ही जड़ से निकले हैं, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, एक भविष्य बताता है, एक वर्तमान, दोनों एक ही जड़ से निकले हैं, वक्त ही बताते हैं पैसे का, ना, ओके। Formulas to be remembered the way I will remember them: future value of an annuity, present value of annuity, PP into 1 plus rate whole power time, 1 plus rate whole power time, -1 over rate, -1 over rate। अरे यहां तक तो सेम है, ओनली प्रेजेंट वैल्यू में ये फैक्टर रिपीटेड डिवाइड, रोने लायक तो कुछ नहीं हो गया भाई ना, अगर ये सेम याद रखने को भी, डेरिवेशन आती मुझको, लेकिन मैं याद रखने को बोल दूं तो बड़ी बात तो नहीं है, टाइम बचता है थोड़ा सा, मुश्किल तो नहीं है, पक्का सरल है, ऑल फाइन। एन्युटी के दो फॉर्मूले, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, बोथ डिराइव्ड फ्रॉम एसएन ऑफ अ जीपी, इजी टू रिमेंबर, इजी टू रिमेंबर है, लिखो 5-5 बार, लिखिए, गलत नहीं करने हैं, लिखिए 5 बार। हाँ जी, 8, हाँ जी, पर इसमें हमने इसको मतलब हमने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ लगाई, वो भी हमने हाँ zero जी, किया। 0 पे सब लेके आना, जितनी जिम्मेदारी, जितने हक से इनफ्लो को लेके आते हैं, उतनी जिम्मेदारी से आउटफ्लो को भी लेके आना पीछे, ठीक है, हम तो हर रकम को आगे पीछे करते हैं, ठीक है, हो गया पक्का, शाबाश बेटा। आज नहीं है, वो लेके गया था, वापस आ जाएगी, टेस्ट इनका यही है ना फाइनेंस का, तो लेके गया हुआ है, अभी आ जाएगी शायद, तब कर लेंगे चेक। हो गया भाई,
हाँ लिख लिया। चलिए तो अभी अब एक्सरसाइज 4C निकालेंगे सब, एनुटीज चल रहा है एक्सरसाइज 4C। और एक क्वेश्चन मेकर ने एक ही पूछा होगा, पहले वो निकालोगे आप, बाद में वो जो दूसरी बात है। आइए मैं बता रहा हूं क्या कह रहा हूं मैं। क्वेश्चन 1 सुनना, कहता प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी बताइए। इंस्टॉलमेंट कितने की है? 3000 की। 15 साल को ये किसने चलाना चाहता है? रेट कितना? 4.5%। कोई डाउट? कंपाउंड इंटरेस्ट लिखा, उसका मतलब कोई नहीं, वो बता रहा है कि पावर वाला फॉर्मूला लगाना, सिंपल इंटरेस्ट ना लगा के बैठना, टाइप दैट। ठीक है, हाँ भाई हाथ रोकिए 1 मिनट। बेटा मैं कैलकुलेटर बिठाऊंगा आपके साथ, कैसे कैसे करना है। यहां पे भी आपके पास 2 कैलकुलेटर होते तो बेस्ट होता, मोस्ट सुटेबल। लेकिन आइए करते हैं ऐसे। क्या ये यार, हाँ भाई सुनाओ, नाउ बी वेरी अलर्ट। आइए चीजें फिट करते हैं। बेटा क्वेश्चन किसका? फ्यूचर वैल्यू का कि प्रेजेंट वैल्यू का? क्वेश्चन मेकर ने तो प्रेजेंट का निकाला, हमने दोनों करने हैं, हमने दोनों करने हैं। ठीक है, ओके। सो आइए प्रेजेंट वैल्यू, पहले फॉर्मूला लिखिए। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस रेट होल पावर टाइम माइनस 1 ओवर रेट इंटू 1 प्लस रेट होल पावर टाइम। फॉर्मूला 2 सेकंड में लिखा गया मुझसे अब, क्योंकि डेरिवेशन अंदर घुसी हुई है ना 2 सेकंड में। अगर सीधा दो तो भारी लगता है। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है, यहां तक हो गया। आइए वैल्यूज भर रहा हूं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 3000 की एन्युटी है, 1 प्लस 4.5% 15 साल के लिए, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4.5% इंटू 1 प्लस 4.5% 15 बार। कोई डाउट? बढ़िया लिख दिया मैंने फॉर्मूला बोर्ड पे। आइए कैलकुलेटर उठाइए अब सब जने, प्लीज पिक द कैलकुलेटर। स्क्रीन ऑल क्लियर हो आपकी, कोई इंग्लिश ना हो उसके ऊपर। डबल करना होता है बेटे, ऐसे ऐसे जाएगा ये। ठीक है, हाँ भाई स्क्रीन ऑल क्लियर है, ऑल क्लियर है। सबसे पहले आपने ये वाली ब्रैकेट टारगेट करनी है, ये वाली दिमाग में ये रहना चाहिए, ये वाली ब्रैकेट है। तो प्रिंट करिए 1 प्लस 4.5%, 1 प्लस 4.5, सीधा परसेंटेज का सिंबल दबाना आपने। 1 प्लस 4.5% 1.045 आ गया। अब इसकी पावर कहां तक लेके जानी? 15 तक। इंटू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1.93528 तक आ गया। बी वेरी अलर्ट नाउ, डोंट डू एनीथिंग। बेटे ब्रैकेट तैयार हो गई, लेकिन मुझको ये ब्रैकेट बाद में भी चाहिए, है ना? यार ये तो गलत बात है, बाद में चाहिए। ओ मेमोरी प्लस दबाओ, एम प्लस। कैलकुलेटर कहता मैडम मैं याद रख लेना है, फिक्र क्यों कर रहे हो? 2 बार दबाओगे तो डबल याद कर लेगा, एक ही बार दबाना है। हो गया यहां तक? हो गया यहां तक? बेटा अब वो खतरनाक वाली ब्रैकेट न्यूमरेटर वाली प्रिंटेड है, डिनोमिनेटर वाली उसको याद हो गई है। डन। -1 इक्वल टू, बेटा -1 इक्वल टू करने से न्यूमरेटर तैयार हो गया। कोई डाउट? ध्यान से सुनना, डिवाइड एमआरसी इक्वल टू 0.4832 आया होगा। ठीक, यानी इसको इससे भी डिवाइड कर दिया गया। अब डिवाइड 4.5% का सिंबल, 4.5% इससे भी डिवाइड हो गया, 10.7395 आया होगा। हो गया? कैलकुलेटर ऑल क्लियर करो, दोबारा हो यहां तक। कैलकुलेटर ऑल क्लियर करो, दोबारा हो यहां तक। तेज आओ, कन्विक्शन के साथ आओ, आओ आओ आओ। बेटा पीछे पता लगा, पक्की बात है। आइए जरा इसे यहां तक ग्रेजुएट कराइए बात को। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पावर हो गया। पहुंच गए सब? इंटू 3 यार, ये आ गया 32218। ये है प्रेजेंट वैल्यू। चेक करिए कौन सी ऑप्शन है 32218। बी पार्ट। बेटा डाउट है? नहीं बेटा, अच्छा आपकी नई बुक होगी ना, कोई बुक्स में 32218 आया होगा। बेटा प्रिंटिंग एरर आ गया नवी बुक में, 32218.76 ये है प्रॉपर। इतना तो 13 पैसे का फर्क तो चलता ही है। बेटा आप ठीक कर लो, 32218 कर लो आप।
ठीक हो गया? डाउट? इसी क्वेश्चन की अब हमने निकालनी फ्यूचर वैल्यू। यार फ्यूचर वैल्यू तो आसान है, एक फैक्टर कम है उसमें, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फ्यूचर वैल्यू में क्या दिक्कत है? और बेटा आप क्या करेंगे, ये देखो मैंने कोने पे लिखी हुई है साइड पे, इसीलिए हर क्वेश्चन को डबल करेंगे। कोने पे मैंने खुद लिख दिया एफ वी इक्वल टू इतना आ रहा है इस क्वेश्चन का, ठीक है? जब भी प्रैक्टिस करो डबल कर लो, ठीक है? आओ जी, फ्यूचर वैल्यू निकालो फटाफट, इस फैक्टर को रब कर दो, बस क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? 62352 बिल्कुल ठीक, हाँ वो तो चलेगा। 62352 अप्रोक्सीमेटली निकालो, फॉर्मूला पहले लिखो उसके बाद हाथ चला लो, क्या नुकसान है, क्या मुश्किल है, आसान है। हो गया सर? हो गया जी। एनी डाउट? हाँ जी बेटा 62352 आ गई। चलो बेटा क्वेश्चन 2 का करो अब, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालो। अब आपका हाथ चलना शुरू हो गया है, क्वेश्चन 2 का निकालो। हाँ यही सोचना है, अमाउंट मतलब फ्यूचर में मिलने वाली चीज फ्यूचर वैल्यू है, फिर प्रेजेंट भी निकाल दो। सर सर पेपर में डाउट हो ना, भाड़ में जा, दोनों निकाल लो, एक आएगा यहाँ से, जब आ ही गया तो एक में डॉल ले ले, गलत नहीं कर रहा मैं, ठीक है? दोनों निकाल लो, बात ही खत्म होगी, ठीक है? चलो अब खत्म करो बात। क्या बेटा, प्रेजेंट वैल्यू में आमतौर पे प्रेजेंट ही लिखा होता है, और मतलब वो देखते हैं, लैंग्वेज से इंटरफेयर करना पड़ेगा। क्या बेटे, सेकंड में बेटा जब ऐसे लिखा अमाउंट ऑफ एन एन्युटी, क्या फील हो रहा है? अमाउंट ऑफ एन एन्युटी के अमाउंट ऑफ एन एन्युटी क्या फील हो रहा है? फ्यूचर को रेफर कर रहा है इंग्लिश के प्रेजेंट को? जान के वो पंगा ले रहा है आपके साथ। अमाउंट ऑफ एन एन्युटी फ्यूचर है बेटा, फ्यूचर है, फ्यूचर है, ठीक है? फ्यूचर वैल्यू है, क्वेश्चन है जो पूछिए फ्यूचर वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल दो मेरे कैसे। प्रेजेंट वैल्यू 1500 मेरी नहीं है सर, मेरे पास है 1449, 1449 सर, चेक करो सर। सेकंड की प्रेजेंट वैल्यू है 1449.50, फ्यूचर वैल्यू वन ऑफ द ऑप्शंस होगी सेकंड की। क्या 9.5, ठीक हो गया सर, पक्का? बेटा नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे मोस्ट प्रोबेबली हम लॉ का पेपर लिख रहे हैं सारे, सो जिनका लॉ पीछे है वो थोड़ा स्पीड पकड़ लो बेटा, फिर एकदम से क्रैश ना हो जाए सिस्टम, ठीक है? जल्दी कॉन्ट्रैक्ट लॉ खत्म करो ताकि आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी सुन सको, ठीक है? सुना तो हो कम से कम लिखने के लिए, गैप तो पड़ेगा आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी में, लेकिन ठीक है थोड़ा बराबर आना होगा बाकियों के, कैजुअली मत चलो प्लीज, तेज चलो, ठीक है? तेज चलो, लिखना होगा हमारे को, सितंबर 15 के आसपास तक नहीं लिखेंगे फिर कब लिखेंगे हम लोग, ठीक है? हैव टू राइट। चलिए आइए बेटा, सेकंड हो गया सबका? हाँ आइए, लो भाई अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं एज ऑलवेज, आप लोग इसके प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यूज दोनों निकालेंगे, ठीक है ना? बोथ। यहाँ स्टार्ट राइटिंग, आइए। हाँ भाई थोड़ा थोड़ा बेटा आपका बेसिक बनाता हूँ जिंदगी का, इधर साथ साथ क्वेश्चन बनाता हूँ, साथ साथ बेसिक बनाता हूँ,
ताकि आपको ना बहुत सारी बातें पता लगे, बहुत सारी बातें पता लगे। इसको मैं बहुत इंटरप्रेट करूंगा आपके साथ जो आंसर्स आएंगे, ठीक है। हाँ भाई, एवरीबडी होप्स टू स्टार्ट अर्निंग एट 25, 25 तक कमाना शुरू करना चाहेंगे आप? यस ना? हाँ भाई, पहली जॉब कितने की लग जाए आज की डेट के हिसाब से तो ठीक है, करोड़ मत बोलना है, बी प्रैक्टिकल, ओके, बी प्रैक्टिकल, ठीक है। अभी पीछे दैट मेरे स्टूडेंट डोमेन में से कुछ जने सीए बने हैं पिछले वाले पेपर्स में, ठीक है। तो कल पता लगा था मुझको, दिल्ली में बिग 4 में उनकी 12 लाख रुपए की जॉब लग गई है, ठीक है, स्टार्टिंग। मैं दिल्ली पसंद नहीं करता, वो एक अलग बात है, स्टूपिड सिटी, और सैलरी में टैक्स वैक्स कट जाता है, अलग फैक्टर्स हैं, आपसे अलग बात करेंगे, अभी मनी वाइज बात करते हैं। दिल्ली में लाख रुपए लुधियाना के 60,000 बराबर है, ठीक है ना, बराबर है। तो ये वैल्यू ऑफ मनी आपको आनी चाहिए समझनी। प्लस दिल्ली बेकार सिटी है रहने के लिए, सांस नहीं आती वहां पे आज की डेट में, ठीक है, पानी भी खराब है। सो ये फैक्टर समझ आने चाहिए आपको। चलिए, वो बात की बात है। हाँ भाई, तो अगर लुधियाना में आपकी 1 लाख की जॉब लग जाए, 1 लाख रुपीज पर मंथ, तो गुड इनफ जॉब होगी मेरे ख्याल से ना। हाँ भैया बताओ, कमाए कितने वो एक अलग बात है स्टार्टिंग में, बाद में जो मर्जी कमाना। स्टार्टिंग में लाख रुपया कितने बचा लोगे लाख में से? What do you think you can save out of 1 lakh? That's what I'm asking. What do you think you can save out of 1 lakh? Come on. 1 लाख में से बचत कितनी कर लोगे? 65-70 तक भी सेव कर लोगे, ये कह रही है, क्योंकि घर में हो अगर आप अपने, देखो अगर आप दिल्ली में हो फिर तो किराया बिजली भी देना है, अगर अपने घर में हो सुख समझो। जिस गाड़ी में दफ्तर जा रहे हो, पापा नहीं पेट्रोल पड़वा देना उसका, फिर भी तुम्हारी सैलरी तो सेव हो जानी सारी की सारी, फैक्ट है। बी स्मार्ट इन दिस, ठीक है, बी स्मार्ट इन दिस। कई लोगों को ना बस वो एक सो कॉल्ड अलग बात है, मैंने लॉ के टाइम पे बोला था, जिस दिन तुम्हें आजाद शहर की जो कैद है वो समझ आएगी, और अपने घर की जो कैद है उसमें जो आजादी है समझ आएगी, उस दिन तुम एक लेवल पे पहुंच चुके होगे, ठीक है। वो अभी सबको लगता है कि यार कोई ऐसे निकलना है, ये है वो है, ठीक है। सो वो एक सेपरेटली अच्छी चीज कैसे है वो एक अलग बात है, बट मनी कॉस्ट बहुत है उसकी, ठीक है, वो यू हैव टू अंडरस्टैंड। दिल्ली में आप 1 लाख से 20,000 भी नहीं बचा पाओगे, लाख रुपए उड़ जाएगा आपका सारे का सारा, कॉस्ट ऑफ लिविंग में चला जाएगा, ठीक है। माचिस की डब्बी जितना फ्लैट भी लोगे तो भी 10-15-20,000 का आएगा, ठीक है। जब आप लोग सीए बन जाएंगे, जो कनेक्शंस में होंगे, जो जॉब करना चाहेंगे, मैं आपको वर्धमान में जॉब दिलवा दूंगा 12 लाख रुपए की, वर्धमान में। और अगर ट्राइडेंट में करने को तैयार हो, ट्राइडेंट में वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, लेकिन ट्राइडेंट में करने को तैयार हो, मैं तुम्हें 20 लाख की जॉब दिलवा सकता हूँ। सर इमेजिन 12 लाख दिल्ली में लेने हैं कि ट्राइडेंट में 20 लाख बेटर है? डेफिनेटली बेटर है, डबल से भी ऊपर की रकम है, 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। ट्राइडेंट देता पैसे, वर्क एनवायरनमेंट नहीं अच्छा है, तो कोई नहीं, दिल्ली में कौन सा अच्छा है, ठीक है, दिल्ली में कौन सा अच्छा, हाँ वर्क एनवायरनमेंट कहीं नहीं मिलने वाला ढंग से, ठीक है। विल टॉक अबाउट थिंग्स लेटर, ठीक है, वो चीजें बाद में बात करेंगे। आइए जी, अब बट आपने क्या बोला, 60-65 हजार घटाना है किसी को? बढ़ाना नहीं पूछ रहा, घटाना है। 50,000 बचा लोगे? चलो हाँ जी सर 40 और घटाना है किसी को? हाँ भाई इन्होंने 40 बोला, कईयों का दिल टूट गया, लेकिन इतना तो बचा ही लोगे। 40,000 पे पर मंथ सर, साल का 4,80,000। सर समझौता कर लो मेरे से, 5 लाख लगा लो, साल का 5 लाख, साल का 5 लाख बचा गए आप। बेटा 25 से लेके कब तक जॉब करना चाहोगे? आई एम आस्किंग, व्हाट आई एम आस्किंग। देखिए जिंदगी समझानी बहुत जरूरी है। हाँ 60 तक मैक्स, यानी यू हैव 35 ईयर्स फॉर सेविंग। आइए जी, पहला सवाल आपका, पहला सवाल आपका, ठीक है। द क्वेश्चन इज, आपकी एन्युटी 5 लाख की, टाइम 35 ईयर्स हो गए, 35 ईयर्स, ठीक है। एक ही सवाल कई बार कराऊंगा ताकि आप अपना फ्यूचर समझ जाओ अभी के अभी। टाइम 35 ईयर्स। सर ये जो आप सेविंग करोगे, रद्दी बात भी करो तो बैंक में एफडी कराओगे? रद्दी बात भी, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स तो आपको सिखाएंगे हम धीरे धीरे करके। सर रद्दी बात भी की आपने, बैंक में एफडी करा दी तो क्या ब्याज मिलेगा? 7-8%, 8%। तो आइए 8%, डन। अगर आप 5 लाख रुपया 35 साल के लिए 8% पे लगा गए, तो जब आप रिटायर होंगे बूढ़े होके, तो आपके हाथ में क्या रकम होगी ये देखना चाहते हैं। मैंने इसमें वो नहीं डाला कि आपकी जब सैलरी बढ़ जाएगी तो इंक्रीमेंट कितना बढ़ेगा, हम तो सिर्फ इसी की बात कर लें अभी जरा, ठीक है ना, इतने की बात कर लें।
आइए जी देखें जरा, फॉर्मूला लगा के बताइए इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या थी। ना 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 ना, ये तो कुछ और ही करने लगी तुम। फ्यूचर वैल्यू था, प्रेजेंट नहीं निकाल रहे, फ्यूचर वैल्यू। हाँ भाई, डर लग रहा होगा रकम से, जो रकम हाथ आई है उससे डर लगेगा आपको। क्या है ये, पढ़ के बताओ कितनी है। 86 लाख, गलत बोल रहे हैं आप। 8 करोड़, मतलब थॉट भी नहीं जा रहा करोड़ में, बताओ। जिंदगी में ना हो जाए सर, और दुनिया 8 करोड़ दे रही हो, हमके 86 लाख की बहुत है। कितनी रकम ये, 8 करोड़ रुपए पे रिटायर हो सकते हो तुम, और तुम कह रहे हो तुम तो इससे ज्यादा सेव कर सकते हो। हाँ भी, इधर सारे वेरिएंट करा देंगे आज आपको। बेटा ये जरूरी है, ये इम्पैक्ट बहुत जरूरी है, आपको समझ आए कि आपकी रकम कितनी है। ठीक है, आपकी रकम कितनी है, और आज कितनी रकम तुम बर्बाद कर दो इज इक्वल टू तुमने सारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, दैट विल बी प्रेजेंट वैल्यू। लाइक बेटा ये जो रकम तुमने लात मारी है ना, ये इस सारी फ्यूचर के बराबर थी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। कि आज कितनी रकम इस सारे इक्विवेलेंट के बराबर है, वो प्रेजेंट वैल्यू दर्शाता है। डन। अब इसी वाले की निकालना प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या आ गई तगड़ी, 8 करोड़ समथिंग, 8.5 करोड़ प्रेजेंट वैल्यू। देखिएगा कितना गैप फील होगा आपको। प्रेजेंट वैल्यू बताइए। $58 लाख नहीं, ठीक है बस। हाँ 58 लाख, हे भगवान, मैं कहा सर इतना फर्क। बेटा यानी अगर आज आप 58 लाख खराब कर देते हो ना आज, इज इक्वल टू तुमने एंटायर लाइफ ऑफ जो 8 करोड़ इकट्ठी हो, तो आज का जो नुकसान है ना, वो कभी कभी कितना बड़ा नुकसान है ये समझ आना चाहिए कि भाई तूने इतने पैसे आज बर्बाद किए हैं। ये तेरे पूरे फ्यूचर, ये फ्यूचर में मिलने वाले 8.5 करोड़ के बराबर है, जो 50 लाख कोई आज खराब कर दे। अगर आज कोई 50 लाख खराब करवा देता है तो इट्स इक्वल टू उसने पूरी लाइफ के 8 करोड़ खराब करा दिए, और वो भी वो जो मेहनत के बिना पड़े पड़े बढ़ सकते थे। ये रकमें हमसे बात करती हैं, हमारी सेंस बननी चाहिए। अच्छा बेटा अब एक बात बताओ, स्टॉक मार्केट्स वगैरह ये वो सब कुछ, क्या बेटा आप 8% पे कमाना चाहोगे? क्या लगता है अगर आपके पास गोल्ड भी है, स्मार्ट इन्वेस्टर हो, ये तो एफडी है, अगर आपके पास गोल्ड भी है, स्टॉक मार्केट्स भी हैं, अगर आप एक एवरेज पोर्टफोलियो बनाते हो, तो आपके पैसे इससे बेटर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, बेटर ग्रो कर सकते हैं। टाइम हम 35 इयर्स ही लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं आपने, सुनिए इधर। सेम क्वेश्चन, 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, ठीक है, सो ऑन अप टू लास्ट टेस्ट 20%। हाँ भाई, ये 12 सवाल हो गए आपके, 12-13 सवाल हो गए, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है? सवाल बढ़ने हैं बहुत सारे, बहुत सारे। और क्या निकालना है? दोनों, प्रेजेंट वैल्यू भी फ्यूचर वैल्यू। एम कि आपको कुछ बात भी समझ आ जाए, कुछ कैलकुलेशन भी समझ आ जाए। दोनों बातें क्लियर है? बेटा दूसरी बात अब ये करो, बहुत ज्यादा नहीं बोलता, डबल हो जाएंगे क्वेश्चन कैसे? जैसे मैं यहाँ पे एक रकम लिखूंगा, उस रकम के साथ सारे, उस रकम के साथ सारे। हाँ भाई 5 लाख, कौन कहता है वो 6 लाख सेव कर लेगा? 6 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 6 लाख का मतलब है 50,000 पर मंथ, जो पिछली कैलकुलेशन होगी। 50,000 कर लोगे तो एक बार 6 लाख पे भी करना, कि अगर आप 6 लाख सेव करते हो, ठीक, 6 लाख पे 7 लाख जाने देते हैं, 7 लाख जाने देते हैं, 8 लाख एक करवा लेते हैं, वैसे करवा रहा हूं जस्ट काम के लिए, 8 लाख। हाँ भाई ऑलमोस्ट 40 सवाल हो गए, अब 40 सवाल हो गए ऑलमोस्ट। इतने में तो हाथ बैठ जाएगा बहुत तगड़ा। लेट अस बी प्रैक्टिकल, 12 लाख में से कुछ तो खर्च हो गए भी, 8 लाख की लास्ट सेविंग है, लेकिन अल्टीमेट एक केस कर लेते हैं, ठीक है, 12 लाख। कभी तो जिंदगी में बचाओगे ना यार लाख रुपए महीना। जब 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीना कमाओगे तब 1 लाख भी तो बचाओगे, तब जिंदगी कहां जाने का स्कोप रखती है वो देखते हैं। एक काम करो, टॉप परमुटेशन निकाल जाओ मेरे पास। अगर तुम 12 लाख बचा गए 20% के रेट पे 35 साल, तो देखें रकम क्या होती है।
क्या पोटेंशियल है किसी के पास, ठीक है, व्हाट पोटेंशियल हैव यू गॉट, पता तो हो, व्हाट पोटेंशियल हैव यू गॉट, क्योंकि ये सवाल होंगे आपसे, एक पर्सन आके आपको बोलेगा सर मेरे पास इतने हैं लगाने को, मैं इतने बचाना चाहता हूं, फ्यूचर वैल्यू। डरना चाहिए हमें, यस, नो नो प्रॉब्लम, डरिएगा प्लीज। ओ नहीं नहीं, 3 करोड़ कहां से, नहीं नहीं 35 करोड़ थोड़ी है, पागल है, 350 करोड़ है ये, 350 करोड़। अच्छा 3, ऐसे था 3 पे ही रह गया मैं 3 करोड़ बोलने लगा ये। 350 करोड़ आम आदमी, ऐसे कोई ये नहीं कि तुमने अंबानी हो, 350 करोड़। सर अगर आप दिल से स्टॉक मार्केट कर रहे हैं, 20% रिटर्न आ रही है कि नहीं आ रही है बताइए। आइए देखिए जरा पोर्टफोलियो ने, कभी कभी नहीं, पोर्टफोलियो कितना बड़ा हुआ आपका, एनुअल रिटर्न देखें कितना बड़ा हुआ पोर्टफोलियो, देखिएगा। आपने, मैंने किया नहीं बड़ा, अभी करेंगे कभी ना कभी आपके साथ, कईयों का रहता है अभी ये सब। पोर्टफोलियो कितना बड़ा हुआ है, टोटल गेन लिखा आता है, हाँ टोटल कितना है, हाँ ये तुम्हारा 14% आया हुआ है। हाँ भाई, जैसे इसका 14% आया है, मुश्किल से 4 महीने हो तुम्हें, 4 महीने का 14%, सर 1 साल का तो 42% हो गया, फिर तो 20 भी पीछे छूट गया। तो यानी, और तुम कुछ कर थोड़ी रही हो इसके लिए, पढ़ाई थोड़ी ढंग से कर रहे हो और तो कुछ नहीं कर रहे हो, और उस पर भी पूरा ध्यान तो नहीं दे रहे, इसका 14% बढ़ा हुआ है। सर वो ऊपर टॉप पे आता है 12% बढ़ा हुआ है बेटा, 13%, 13%, 12, 13, 14 सबने बोल दिया मुझको, 12, 13, 14। सर कितनी देर में आया, 4 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने भी नहीं हुए शायद, अभी इतनी देर ही हुई होगी, 3-4 महीने मसा, 3 महीने में 13%, 4 पूरे साल का तो एनुअल इक्विवेलेंट देखो इसका, अगर 3 महीने में इतना है तो 6 महीने में पूछूंगा तो 28% हो जाएगा। यानी अगर स्मार्टली कर गए तो 20% बड़ी बात तो नहीं है, और मैं सच बता रहा हूं, लाख रुपए बचाना भी बड़ी बात नहीं है। अच्छा तुम्हें पता है, अगर सिर्फ जैसे ये ना, ये खेलने बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं कर रहा हूं, मजा बड़ा इसमें, कोई यहां से ना फैक्ट सीख जाएगा लाइफ के। अगर सिर्फ तुम 35 साल को 36 साल कर गए, क्या लगता है 350 करोड़ कितना फर्क पड़ जाएगा, मतलब ये मेरे को बातें करनी होती है। अगर 35 की जगह, अभी 350 करोड़ आया ना 20% पे, बताओ अगर 35 की जगह 36 साल, 1 साल जल्दी शुरू हो गए तुम, तुम्हें क्या लगता है 350 करोड़ की जगह कितना फर्क होगा, 35 ईयर्स में 350 करोड़, तो 1 साल में कितना 10 करोड़ का फर्क पड़ जाएगा, मतलब एवरेज से अगर सोचते हैं तो, है ना, करना जरा 36 ईयर्स का निकालना, अगर सिर्फ 1 साल का फर्क हो। फ्यूचर वैल्यू तो वैसे भी आसान है निकालनी। सर 1 साल के फर्क से 75 करोड़ का फर्क है। It's the magic of compounding, it's a magical time value of money। 1 साल से, सर अगर डबल बदलाव कर दूं, क्या लगता है आपको, अगर ये 36 साल हो जाएं और ये 20 का 21% हो जाए और ये 12 के 13 लाख हो जाए, आपको पता है सीधा 800 करोड़ जंप कर जाएगा ये। यार मतलब ये इतनी लेवल की बात, हाँ हाँ, तो और इमेजिन इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कितनी आती है, 50 लाख। इसका मतलब क्या है, अगर तुमने 50 लाख उजाड़ दिए तो तुम्हें नहीं पता कि तुम फ्यूचर के 350 करोड़ पे आग लगा रहे हो। तो यू शुड नो कि व्हाट एक्यूमुलेशन यू आर स्पेंडिंग व्हेन यू आर स्पेंडिंग ऑन सम स्टूपिड लग्जरी। स्टूपिड लग्जरी, प्रॉपर लग्जरी पे खर्चो, स्टूपिड लग्जरी बेवकूफी पे खर्च रहे हो, सोच समझ के डुलता पैसा खर्चो, ठीक है। सर ये हमने आम आदमी की रकमें बनाई है, 350 करोड़ बन गई,
जेन्युइन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो आप सोचिए आप कहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैं 15-20% निकाल सकता हूँ पर्सनली। मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं एक साल में 15-20% तो हंस के निकाल सकता हूँ। तुम 3 महीने में 13 निकाल सकते हो, तो तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं निकाल रहा? ठीक है। सो और वो फाइनली कितने बनने चाहिए और प्रॉपरली इन्वेस्टेड कितने बनने चाहिए। ठीक है। और मगर जी 20% एनुअली की जगह अगर मैं सिर्फ 2% मंथली कर लूं, तो अब एक तो आपने इफेक्टिव रेट वाला भी सुना, अरे 2% मंथली निकालते हो, मैं कहा मैं एनुअल की रेट नहीं करता। एक तो उसकी कंपाउंडिंग से फर्क पड़ता है, ऊपर से 2 का वैसे ही 24 बन गया, ऊपर से कंपाउंडिंग भी हो गई, सडनली 1000 करोड़ हो जाएगा ये। एंड इट इज नॉट टफ। 1000 करोड़ फॉर अ कॉमन मैन। 1000 करोड़ आग लगाए नहीं मुकेंगे। 1000 करोड़, सर्दी आ गई ना, सर्दी लग रही है, बता थोड़े नोट जला लो तो भी नहीं मुकेंगे, इतने हैं ये। यस। अब बात आपके जागने की है, बात आपके अलर्ट होने की है। सर दिस इज सीरियस मनी। दैट स्टॉक मार्केट वाली पोर्टफोलियो, दीज आर सीरियस मनी। आप सीए लाइन में आए हो और सीरियस नहीं हो मनी को लेके, काम खराब है। अगर आप उसके लिए सिंसियर नहीं होगे तो फिर पढ़ाई भी आपकी तरफ नहीं। तो भाई समझ जा, हमारे को है ये है। तो ये अंकल आके पूछेंगे ये बेटे फिर आपका 6 लाख ला दिए, तो पोर्टफोलियो इतना ला दिए, और आप, मैं अंकल एक काम करो ना, आप थोड़ा सा एफडी में लगाओ, थोड़ा सा गोल्ड में लगाओ, ऐसे कर करके आपका एवरेज रेट 15 आ जाएगा। फिर ये सारी इन्वेस्टमेंट अब 1-1.5 लाख रुपए बचा रहे हो, तो आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा बन जानी है, बहुत ज़्यादा बन जानी है। दिख रहे हैं कितने ज़्यादा बन, 350 करोड़ बोलने में डर लग रहा है तुम्हारे को। आम आदमी के सपने कहाँ तक है। ठीक है, 1 करोड़ इकट्ठा हो जाए, 2-3 करोड़ इकट्ठे हो जाए, घर हो जाए, बस इधर 350 करोड़ पागलपन है। 350 करोड़, उसके बाद तुम इसको स्टॉप भी कर दो ना, 350 करोड़, हाँ भाई इधर, उसके बाद 350 करोड़ में न्यू इन्वेस्टमेंट ना भी डालो, तो भी एक साल का ब्याज कितना है? 70 करोड़। 350 करोड़ का एक साल का ब्याज 20%, 70 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए पर मंथ। 6 करोड़ रुपए पर मंथ। 6 लाख भी आ रहे हो तो कम बनाए महीने के, 6 करोड़। ये मैं अंबानियों की बात नहीं कर रहा साथ में, ये मैं तुम्हारी मेरी बात कर रहा हूं यहाँ पे। यू डोंट नो व्हाट पावर यू हैव गॉट इन हैंड। टाइम, टाइम। अगर गलती से तुम और जल्दी स्टार्ट हो गए और सही इन्वेस्टमेंट्स को सही दिशा में दे गए ना, लगा गए, यू डोंट नो, द मनी विल ग्रो एक्सपोनेंशियली। एक्सट्रीमिटी, बहुत स्पीड से बढ़ेगी, बहुत स्पीड से बढ़ेगी, बहुत स्पीड से। खड्डा नहीं करना उस पैसे में, बढ़ा के दिखाना उसको। खड्डा नहीं करना पैसे में, ठीक है ना, बढ़त में लगा के दिखाइए, चढ़त में लगा के दिखाइए, फिर ही समझ आएगी आपको। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर विद दिस? ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ आ गए क्या करने आपने, नोट कर लीजिए। इनकी कल मेरे को सारी फ्यूचर वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यूज चाहिए। किश्त साल की 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 4 केस। और टाइम मैंने 35 साल ही रखा, 35 ईयर्स ही, ठीक है, 35 ईयर्स ही, सारे 35 पे करना। रेट्स 8 थोड़े घटा देता हूं, टाइम पास ही थोड़े घटा देता हूं। आइए जी, कौन से रेट्स घटा, वैसे देखो कंपैरिजंस में बहुत अच्छे रहते हैं वो, कर ही लो सारे यार, एक बार ही करना है, क्योंकि आपको ना सेंस फील हो जाएगी कि अगर मैं 1% का भी लॉस करता हूं तो कितना फर्क है, और 19 और 20 में कितना फर्क आ रहा है, ऐसे वाले सेंसेस आ जाएंगे आपको। ठीक है, कर भी लो तो अच्छा ही है। ओके, एक बार ही करने, कर लो। कल बेटा हम ये एक्सरसाइज कवर कर देंगे, ठीक है। हाँ भाई, अब इसे घर जाके करना है कि करके जाना, आप देख लो। आज के मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट 100 सवाल हो गए हैं, 100 वी बी एबल टू टच, आज के 100 हो गए हैं। 20 पे पक्का निकालने हैं सारे, ठीक है। 20 बेटा एक बात बताओ, इधर मैं सच पूछ रहा हूँ, क्या 20 टफ है? आम आदमी 10-12 निकालता है, सीए अगर 20 ना निकाले, लाना था उस पर। और आपका पोर्टफोलियो आप मैनेज भी नहीं कर रहे हो, 13% तो खुद ही हुआ पड़ा है 4 महीने में। 4 महीने में 13 तो साल का 40 होता ही है, साल का 40%, साल का 40% होता है। साल का 40 पे लिखने लग गया ना मैं यहाँ पे कुछ, ठीक है ना। आप सोच के देखिए, बहुत डर लगेगा हमें, बहुत डर लगेगा यार, ये क्या लिखी जा रहे हैं 40%, हे भगवान। ठीक है, स्टूपिड है वो, बहुत ज्यादा स्टूपिड है बात, ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट, तो डर लग रहा है रकम से। ठीक है, थोड़ी देर बाद काम ही होगा भाई, रकम ही संभाल लो। ठीक है, इफेक्टिव वर्किंग बंदा है, पैसे संभाल लो बस, जो पैसा है उसको संभालना ही काम है। किसी ने पूछा आपका काम क्या है, पैसे संभालते हैं हम अपने, बस। हैं इतने, हो ही इतने गए हैं, मेरे से पैसे नहीं संभल रहे, भूल जाता हूँ मैं एफडियां करा के, भूल जाता हूँ सोना वोना लेके कहीं पे लॉकर में पड़ा रहता है रख के, वो हाल हो जाएगा। ठीक है, बी स्मार्ट, बी स्मार्ट, पॉसिबल है।
आज मौका है डेफिनेटली वहां तक जाने का, लाइफ को उस तरीके से जी पाने का, ठीक है। एक बार मेहनत कर लो, सारा फ्यूचर सेट है। फिर एक बार अंदर खड़क गया ना सब कुछ किसी के, सब सेट है फिर उसके बाद। चलिए, ऑल डन। एंड एज मच एज आई लव टू सी कि आप लोग ये करके जाएं, जाना चाहें तो जा सकते हैं, करके आइएगा, ठीक है बेटा। लॉ अपडेट कर लो सारे जने फटाफट से, ठीक है, लॉ अपग्रेड कर लो सब। चलिए कल, हाँ बेटा, 5 लाख के सारे, 6 लाख के सारे, 8 लाख के सारे, 12 लाख के सारे, फ्यूचर भी सारे, प्रेजेंट भी सारे। इससे होगा क्या करवाना, तो देखो मैंने होता ही है, होगा क्या, फॉर्मूला तो घर का लगने लग जाएगा, हाथ बैठ जाएगा, ठीक है। और रकमें जो निकल के आएंगी ना, उससे बहुत कंपैरिजन होंगे आपके, ठीक है। उसको ऐसे ना ऑर्गेनाइज करके लाना, ऐसे ऊपर कि प्रिंसिपल ये है, टाइम ये है, ठीक है, प्रिंसिपल ये, टाइम ये, रेट बदल बदल के ये आ रहे हैं आंसर्स। फिर प्रिंसिपल ये वाला, टाइम इतना, रेट ये वाले। फिर आप वेरियस फिगर्स को खुद ही कंपेयर करना, भगवान क्या ही आ रहा है भाई रकम, ठीक है, ओके। और आप ऐसे भी पूछ सकते हैं मेरे से, सर यहाँ पे जो ऐसे आएगा 15,80,90,333 पूरा लिखें? नहीं, आप ऐसे लिख लो पहले तो, 15,80,00,000 बहुत है अप्रॉक्स, क्योंकि पेपर में तो हम मार्क कर ही लेंगे, बस ठीक है मेरे लिए सेंटीमेंट वो, ठीक है। चलिए, आई सेड व्हाट आई वांटेड टू से, खत्म। नहीं सर, सारा तब करें क्या सीक्वेंस में सर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, फिर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, फिर पार्टनरशिप, फिर कंपनी लॉ, फिर नेगोशिएबल, उसके बाद जो अब कराऊंगा एलएलपी, ठीक है। एलएलपी जल्दी कराएंगे।